भारत समझौता नहीं करेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। हमारी खास पेशकश ट्रंप है कि मानता नहीं। ट्रंप भारत से ना जाने कब की दुश्मनी निकाल रहे हैं। भारत पर ट्रंप के टैरिफ अटैक ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। ये मामला क्या सिर्फ आर्थिक है या इससे आगे भी कुछ हो सकता है? आखिर ट्रंप भारत से नाराज क्यों हैं और नाराजगी क्या दुनिया भर में एक नई जियोपॉलिटिकल परिस्थितियों की शुरुआत है? भारत इसका मुकाबला आखिर कैसे करेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम हमारी इस खास पेशकश में तलाशने की कोशिश करेंगे। भारत समझौता नहीं करेगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही भारत पर रूस से तेल खरीदने पर 25% टैरिफ लगाया था और अब भारत पर अमेरिका का कुल टैरिफ 50% हो गया है। एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने धमकी दी कि यदि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा तो टैरिफ और बढ़ाया जाएगा। ट्रंप ने संकेत दिए थे कि वे फार्मा इंपोर्ट पर टैरिफ को 250% तक बढ़ा सकते हैं, जो उनकी ओर से अब तक का प्रस्तावित सबसे बड़ा टैरिफ हो सकता है। वो छोटे टैरिफ से शुरुआत करेंगे, लेकिन 18 महीने के भीतर इसे धीरे धीरे बढ़ाने की योजना भी बना रहे हैं। पहले 150% और आखिर में इसे 250% तक लेकर जाएंगे। ट्रंप ने अपनी धमकी को दोहराते हुए कहा कि अभी बहुत कुछ बाकी है। भारत पर सेकेंडरी सैंक्शंस भी लगाए जाएंगे। ट्रंप के इस फैसले पर हालांकि भारत ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिएक्शन दिया, लेकिन इसे अनुचित, अन्यायपूर्ण और गैर जरूरी भी बताया है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। तो भारत हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ट्रंप की नाराजगी की वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका जो एक समय भारत का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, आखिर वो इतना नाराज क्यों है कि भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया? तो जल्दी से इस पर एक नजर डालिए। भारत से ट्रेड डील ना हो पाने से ट्रंप बौखलाए हुए हैं। ये एक वजह है ट्रंप की नाराजगी की। भारत को दबाव में ना ला पाने से बौखलाए हैं ट्रंप। भारत अपने हिसाब से अपनी रणनीति पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ अपने डेयरी प्रोडक्ट भारत में यूएस खपाना चाहता है। वो चाहता है कि भारत अपना बाजार खोल दे अमेरिका के लिए, लेकिन भारत इसके लिए तैयार नहीं और भारत ने किसानों के हितों से समझौता नहीं किया है। दूसरी तरफ रूस से तेल लेने से भारत से नाराज है ट्रंप, जबकि एक वक्त ऐसा था अमेरिका खुद भारत को मना रहा था। सीज फायर में अमेरिका की भूमिका को भारत ने नकार दिया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद से ये बात कही थी कि किसी ने कोई सहयोग नहीं किया। नोबेल पुरस्कार पाने के ट्रंप के सपने के आड़े आ चुका है भारत। ये तमाम ऐसी वजह मानी जा रही हैं जिसके कारण ट्रंप नाराज है। और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय हम करवा देते हैं। न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में वो मौजूद है। शरद जी, आपका स्वागत है। और इसके साथ ही डॉक्टर राजेश शावा जी, मेजर जनरल, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, सबसे पहले आपसे इस पर ओपनिंग रिमार्क में लेना चाहूंगी। अमेरिका की अड़ियलबाजी और भारत का स्पष्ट रुख कि हम भारत के हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे।
देखिए, भारत को बहुत ही कॉशियसली आगे बढ़ना है, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे और हमारे रणनीतिकार, हमारे स्ट्रैटेजिस्ट ये बिल्कुल सोच रहे होंगे कि जैसे युद्ध में एक शब्द होता है एस्केलेट, तो भारत और अमेरिका के ये जो संबंध हैं ये एस्केलेट ना करें, ये ज़्यादा इनका क्षरण ना हो, तो हम इसे रोकना चाहेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ट्रंप ये सब कुछ जो कर रहे हैं उसके पीछे एक शब्द जो राजनीति में भी इस्तेमाल होता है, गिमिक्स जी। वो गिमिक्स कर रहे हैं और इसमें उन्हें कामयाबी भी मिली है, क्योंकि उनका ये जो टैरिफ का ये पूरा उनका गुणताड़ा रहा है, इससे अमेरिका की इकॉनमी को बूस्ट मिलने की पूरी संभावना दिख रही, जो इनिशियल रिजल्ट्स उनके टैरिफ इम्पोजिंग से डिफरेंट कंट्रीज़ में आए हैं। लेकिन अभी 21 दिन है हमारे पास, ये जो 25% उन्होंने टैरिफ इम्पोज किया है जी, एक्स्ट्रा जो हमको पेनल्टी के तौर पर लगाया है, तो ये 21 दिन अभी हमारे पास हैं। और इन 21 दिनों में हमारे पास ये सोचने विचारने का समय है कि हम रूस के अलावा अभी हम करीब 40% के आसपास तेल अपनी ज़रूरत का 85% के आसपास हम आयात करते हैं, तो हमें 40% अभी रूस से मिल रहा है। तो इसको हम कैसे रूस पर धीरे धीरे निर्भरता कम करके इन 21 दिनों में क्या एक कूटनीतिक स्तर की बातचीत ऐसी हो सकती है, ये सवाल मैं सभी के सामने रख रहा हूँ और हमारे रणनीतिकार ज़रूर ये सोच रहे होंगे। प्रधानमंत्री की आज की टिप्पणी मुझे आशान्वित करती है कि हम अमेरिका के साथ अपने संबंधों में कन्फ्रंटेशन नहीं देख रहे हैं, हम उसमें टकराहट जैसा कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं। हमने ये नहीं कहा कि अमेरिका मनमानी कर रहा है, ये अमेरिका ने एक डिक्टेटरशिप है, ये आप टैरिफ को लेकर ऐसे जा रहे हैं। रूस के शब्दों में ज़रूर तलखी रहती है, लेकिन भारत ने बहुत, और चीन भी इसी तरह आगे करता है। देखिए, हम दुनिया के बड़े उत्पादक भी होने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, तो हम व्यापारी भी हैं, तो व्यापारी कभी गुस्सा नहीं करता, वो इरिटेट नहीं होता, वो आखिरी दम तक बार्गेनिंग की तरफ जाता है। कि जैसे हम एक सेल्समैन को देखते हैं, व्यापारी को देखते हैं कि देखिए ना सर, लीजिए ना सर, बहुत अच्छा है सर, सर आपको नहीं पसंद आएगा सर, हम दूसरा लेकर आएंगे सर। तो ये मुझे लगता है कि भारत की रणनीति इस दिशा में ये हो सकती है, और कन्फ्रंटेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा जितना मैंने एक्सपर्ट्स के व्यूज़ को देखा है। तो हमें इस समय कठोर शब्दों से बचना है और अमेरिका के साथ हर उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करना है जो इस 25% टैरिफ को कम कराने की तरफ जा सकती है, और ट्रंप साहब के मूड को भी थोड़ा ये बताने के लिए कि देखिए, भारत बहुत मजबूत देश है, तीसरी अर्थव्यवस्था होने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमसे दोस्ती रखेंगे डोनाल्ड सर तो आप भी फायदे में रहेंगे। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। लेकिन क्या अमेरिका भूल चुका है कि भारत एक बहुत बड़ी छलांग लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? अगर हम अर्थव्यवस्था के नजरिए से देखें तो ट्रंप की नाराजगी, और जिस बात का सर आपने जिक्र किया, क्योंकि 25 अगस्त को एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आने वाला है जो ट्रेड डील पर एक और 6वें दौर की बातचीत करेगा, तो क्या ब्रह्मदीप जी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो माहौल इस वक्त दोनों देशों के बीच में चल रहा है और ट्रंप की नाराजगी, ट्रेड डील आगे बढ़ पाएगी? ऐसे में कोई समझौते का रास्ता निकल पाएगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले शरद जी को प्रणाम करता हूं मैं। देखिए जया जी, 2020 में जब पहले कार्यकाल में ट्रंप भारत आए थे तो वो राजघाट गए थे, और राजघाट में उन्होंने एक मलबार शाह बतूत का पौधा लगाया था, जहां पर बापू के वहां पर जी। तो ये जो पौधा होता है ये सजाने के काम आता है, धीरे धीरे बुलंदी की ओर बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है। तो वहां पर डायरी में एक बात लिखी थी ट्रंप ने कि भारत जो है वो बहुत महान राष्ट्र बने। अब ट्रंप ये तो बोल गए कि भारत महान राष्ट्र बने, लेकिन अभी जो मोदी जी ने इशारा किया, काश ट्रंप यह भी समझ पाते कि भारत महान राष्ट्र तब बन सकता है जबकि वो जो अमेरिका है वो भारत के कृषि को मजबूत करे, भारत के किसानों का मजबूत करे जी। दरअसल बात यह है कि जो मोटे तौर पर बात समझ में आई है, क्योंकि भारत में जो कृषि है वो हमारे 70% लोगों के जीवन जीने का एक प्रमुख साधन है, क्योंकि वो जो है वो रोजी रोटी देती है, क्योंकि कृषि से यह देश जिंदा है, क्योंकि कृषि से करोड़ों लोग जिंदा हैं। और
जो ट्रंप है उनके देश में, अमेरिका में सिर्फ 2% लोग कृषि करते हैं और उनके लिए वो व्यवसाय है, मतलब इतना बड़ा व्यवसाय है कि वहां के किसान जो है वहां के चुनावों में अपनी भागीदारी कर सकते हैं और दबाव समूह के तौर पर आगे आ सकते हैं। तो उस कृषि के मार्केट को हम नहीं खोल सकते। भाई हमारे यहाँ तो हम किसानों को इतना बढ़ावा देते हैं कि उनके बिजली बिलों को माफ कर देते हैं। हम किसानों को इतना बढ़ावा देते हैं कि इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि उनसे कोई टैक्स नहीं वसूल लिया जाए। हम किसानों का इतना ध्यान रखते हैं कि ये तक ध्यान रखते हैं कि जब सामान भरकर जाता है तो कोई जो ट्रैक्टर टोल टैक्स पार करता है तो उस ट्रैक्टर से भी कोई टैक्स नहीं लिया जाता या कि टोल टैक्स वाला कुछ वसूल नहीं करते। मतलब किसान जो है वो हमारे देश की पहचान है। और ट्रंप चाहते हैं कि वो 2% किसान जो बहुत बड़े पूंजीपति है, जो बहुत बड़े करोड़पति है, उनके बराबरी हमारे भारतीय जो किसान करे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अलूने जी, इस परिस्थिति में फिर भारत के पास रास्ता क्या है? वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना, डोमेस्टिक कंजप्शन, विकल्प क्या बचते हैं भारत के पास? कैसे वो सुधार की तरफ आगे बढ़ पाएगा फिर? देखिए, शरद जी ने अपनी बात में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि रुको और देखो की नीति इस समय सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो है वो बहुत ही नियंत्रित और संतुलित हमारी जो है हमारी प्रतिक्रिया होना चाहिए। इसका प्रमुख कारण यह है जया जी कि अमेरिका इस बात को बेहतर तरीके से जानता है कि भारत दुनिया का बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। अमेरिका इस बात को भी जानता है कि रणनीतिक तौर पर भारत की स्थिति बहुत मजबूत है और बिना भारत के चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात है कि यदि फार्मा मार्केट को आपने बहुत जबरदस्त तरीके से टैरिफ लगा दिया तो अमेरिकी जो महंगा इलाज करवाते हैं और जो भारत की सस्ती दवाइयां मिलती है उसका विकल्प तो अमेरिका के पास है ही नहीं। और ट्रंप इसलिए ज्यादा दिन तक अपनी नीति पर नहीं चल सकते क्योंकि अभी तो भारत में कोई भी संस्थान नहीं लगाने के लिए मस्क पर दबाव बनाया गया था और मस्क ने अपने आप को अलग कर लिया, मस्क ने विद्रोह कर दिया। तो ट्रंप से नियंत्रित अमेरिका के पूंजीपति नहीं हो सकते। वहां की जो पूंजीपति है वो अपने फायदों के लिए मार्केट को ढूंढते हैं और वहां पर सार्वजनिक या सरकारी कंपनियां काम नहीं करती। मस्क की बात आपने कही है अलूने जी, तो सवाल फिर ऐसे में यह भी उठता है क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर अमेरिका के अंदर से भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आंतरिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा छावा जी अमेरिका की? देखिए, आंतरिक के ऊपर अब टैरिफ को अगर हम समझें, पहले तो नमस्कार जया जी, शरद जी और ब्रह्मदीप जी। अगर आप टैरिफ को समझें तो टैरिफ एक्चुअली इंडिया के ऊपर नहीं है। वो टैरिफ एक्चुअली उसका इफेक्ट जो है वो डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर, क्योंकि कीमतें तो वहां बढ़ेंगी। क्योंकि अगर आप वहां पे टैरिफ लेते हैं, लेट्स से इंडिया एक्सपोर्ट करता है 1 रुपए की चीज, उसके ऊपर आप 25% टैरिफ लगाते हैं, आपको इंडिया से 1.25 तो मिला, मगर वो 1.25 जाएगा कहाँ? 1.25 जाएगा तो डोमेस्टिक के ऊपर। तो उनकी अगर कीमतें बढ़ेंगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर आप देखें तो जो ये सबसे बड़ा बौखलाहट जो अमेरिका ट्रंप के है वो उनके फेडरल रिजर्व के चीफ के ऊपर। और साथ ही साथ आपने देखा होगा कि लेबर की जो अभी रिपोर्ट आई थी जिसमें 75,000 जॉब इंक्रीज हुआ था, जो कि एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही उल्टा था। उसके बाद उन्होंने उसके जो लेबर इंचार्ज है उसको हटाने का निर्णय किया। आप देखिए, ट्रंप डोमेस्टिकली ये प्रूव करना चाहते हैं कि उनका जो टैरिफ है वो अमेरिकन कंज्यूमर्स के ऊपर बेनिफिट दे रहा है। क्योंकि अभी जो ये टैरिफ लगा रहे हैं ये उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट रिड्यूस कर रहा है, बट डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स एक्चुअली अल्टीमेटली वोट तो उन्हें बजट कम करने, उनके पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट कम करने से तो मिलेगा, उसे वोट तो डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं उनसे मिलेगा। अभी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के ऊपर तो फर्क उल्टा आ रहा है ना पूरे टैरिफ का। और अगर ये जिस तरीके की फार्मा की बात कर रहे हैं, अगर फार्मा के ऊपर बात आ गई तो फार्मा में सब अभी उन्होंने अगर देखा जाए तो जो पिछला बजट जो सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट बजट ऑफ ऑल टाइम्स की जो ये बात करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा फर्क किसके ऊपर पड़ा है? इंश्योरेंस के ऊपर फर्क पड़ा है। जो डोमेस्टिक अमेरिकन जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है उनके ऊपर फर्क पड़ा। आप फार्मा को कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे तो आप उनके ऊपर डबल चपत लगाने वाले। डोमेस्टिकली अभी तक टैरिफ का कोई भी बेनिफिट अमेरिकन कंज्यूमर्स को नहीं है।
जी। अभी सवाल ये है कि 2-3 चीजें जो बोली नहीं गई इस पूरे कार्रवाई, क्या ये एक्चुअली सिर्फ इंडिया के खिलाफ है या इसका कोई डीपर मीनिंग? डीपर मीनिंग जो मैं समझता हूं, अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप एक ट्रांजैक्शनल इंसान है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग मैन बताना चाहता। जी। ये पूरी कार्रवाई शुरू हुई है जब इनका जो फेमस बयान था कि 48 घंटे पावर में आने के बाद ये रशिया यूक्रेन वॉर को स्टॉप कर देंगे, वो तो हुआ नहीं। उसके कारण बहुत कोशिश की इन्होंने, बहुत कोशिश की पुतिन को मनाने की कि आप कुछ मान जाओ, कुछ पीछे हट जाओ, मगर पुतिन ने जब ये जवाब दे दिया तो ये सारा खेल रशिया यूक्रेन वॉर के कारण ही है, क्योंकि ये जो टैरिफ 25% एक्स्ट्रा लगाए गए वो हमारे ऊपर तो है ही, ये ज्यादा रशिया के ऊपर दबाव करने के लिए रशिया यूक्रेन वॉर को रोके। अभी एक सवाल और चाइना का भी है, हम जितना रशिया से इंपोर्ट करते हैं उससे तकरीबन डबल तो चाइना सवाल छावा जी यही तो उठ रहा है, क्योंकि देखिए अमेरिका में भी जब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछा गया कि आप भारत के खिलाफ इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं जबकि चीन और आप खुद रूस से तेल खरीदते हैं, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं था। ये कैसे संभव है कि उन्हें पता ही ना हो? वो कहते हैं कि हम देखते हैं इस बात को। देखिए, पता तो सब कुछ है, सवाल उसका है कि ये जो कार्रवाई की गई है और इस समय की गई है, देखिए उनका ट्रेड का जो रिप्रेजेंटेटिव आने वाले हैं ट्रेड टॉक के लिए, दे आर कमिंग बिफोर August 27। जी। ये डेट जो 25% की दी है वो August 27 की दी है, दैट मीन 20 दिन के बाद। ये 21 दिन की मोहलत इसलिए दी गई है ताकि इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला जा सके कि जो इनके जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आएंगे ट्रेड टॉक के लिए, उनको एक बेनिफिशियल दिए। सी ट्रंप की पूरी बौखलाहट इसलिए क्योंकि बाकी नेशंस, वो भले जापान हो, यूरोपियन यूनियन हो, ग्रेट ब्रिटेन हो, इन्होंने कम से कम कुछ किया नहीं तो कम से कम दिखाने की तो कोशिश की है कि वो ट्रंप के आगे झुक गए। ठीक है। अल्टीमेटली जो भी कोई डील अभी तक साइन नहीं हुई है, सबने प्रोमिसेस किए, इंडिया ने प्रॉमिस भी नहीं किया। ये बौखलाहट है क्योंकि बाकियों ने झुकने की कम से कम एक्टिंग तो की है, इंडिया ने झुकने की एक्टिंग नहीं की। भारत अपने किसी भी भारतीय के साथ हित के साथ समझौता करने की स्थिति में तैयार ही नहीं है छावा जी, और ये बात पीएम मोदी ने आज भी कही है। शरद जी, आप स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं आती हूँ आपके पास 2018-19 के समय की अगर हम बात करें तो ट्रंप ने चीन पर ज्यादा टैरिफ लगाया था और उस वक्त ये स्थिति हो गई थी कि चीन ने सोया और ऑटोमोबाइल के साथ बाकी जितने भी सामान थे उस पर टैक्स बढ़ा दिया था, यानी कि जवाब दिया गया था, एक्शन का रिएक्शन वहां पर दिखाई दिया था। और बाकी 5 देश ऐसे हैं अभी हम देखें तो कि वो झुकने को किसी भी स्थिति में तैयार नहीं है। तो क्या अगर ये 5 देश आपस में मिल जाए तो एक बड़ी ताकत ट्रंप से मुकाबला करने के लिए हो सकती है? देखिए, कई बार कुछ चीज़ें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में कही जाती हैं कि जैसे भारत और चीन का एक साथ तराजू के पल्लड़ों पर बैठना ये मेंढक तोलने के समान है कि हम एक साथ बैठ जाएं और एक साथ आ जाएं। और रूस हमारा एक बहुत पुराना मित्र है और वो रहेगा, लेकिन हम ये सोचें कि ब्राज़ील, कनाडा, रूस, चीन और भारत का एक नया गठबंधन खड़ा हो जाएगा तो मुझे लगता है कि सब बहुत जल्दी है। और ट्रंप साहब की जो फितरत है, मैं फिर कहूँगा, मुझे जो सबसे ज़्यादा उम्मीद भरी बात दिखती है कि वो एक ऐसे बुज़ुर्ग की तरह नज़र आते हैं जो जितनी जल्दी नाराज़ होते हैं उतनी जल्दी मानने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उनके इस, जैसा राजेश जी ने बहुत अच्छी बात कही, उनका एनालिसिस और अलूने सर का एनालिसिस हम लोग हमेशा ठहर के सुनते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनमें ज़िद उस तरह की नहीं है जैसी ज़िद पाकिस्तान और चीन में है। उनमें जो अभी बात है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, ये आप मानो और ये मानो मुझे नोबेल जल्दी से दे दो, ये सारे युद्ध मैंने रुकवाए हैं। उनका ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच में कोई भी अगर उनको लगता है कि थोड़ी सी किसी ने हडल पैदा की तो उनके पास एक हथियार है, मिसाइल नहीं है, उनके पास है टैरिफ। तो वो टैरिफ रूपी मिसाइल निकालते हैं, बोले ये लो मैंने टैरिफ छोड़ दिया, अब क्या करोगे, अब तो मैं 100% भी कर दूंगा। अब मैं इसको बहुत स्ट्रैटेजिकली भारत डील करेगा क्योंकि अमेरिका हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हर लिहाज से बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ ट्रेड के लिए बल्कि जिस तरह की इस दक्षिण एशिया में स्थितियां हैं उसको देखते हुए हमारे लिए अमेरिका से एक अच्छे रिश्ते रखना
बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। बाकी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो इस पर और रोशनी डालेंगे। जय बिल्कुल अलूना जी, ऐसे में एक सवाल मेरे जहन में ये उठ रहा है सर, क्योंकि भारत में देखिए पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि हम झुकेंगे नहीं। अब भारत के जो विपक्ष के नेता हैं या भारत की जो आंतरिक राजनीति है, उनकी क्या भूमिका हो जाती है ऐसे वक्त में? राहुल गांधी भले ही विपक्ष के नेता के तौर पर सवाल खड़े करते रहे हों, अमेरिका का साथ देते रहे हों, लेकिन अब जब टैरिफ बढ़ गया है और सरकार खुद कह चुकी है कि हम नहीं झुकेंगे, तो फिर भूमिका क्या हो जाती है? कैसे सपोर्ट करना चाहिए? देखिए जय, भारत का इतिहास रहा है कि जब भी देश संकट में आया है तो सभी दलों ने मिलकर उसका प्रतिकार किया है और उस संकट का सामना किया है, एकजुटता से काम किया है। और फिर जब आर्थिक संकट जैसी चीजें सामने आती है तो जाहिर सी बात है उसका सरोकार हमारी अर्थव्यवस्था से है। और विपक्ष है हो या सत्ता पक्ष हो या कोई भी नेता, यदि आप भारत के नागरिक है तो आपकी जवाबदेही बनती है कि आप देश के विकास में अपना योगदान दें। लेकिन आपका जो सवाल है उससे मैं एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो प्रवासी भारतीय तमाम देशों में बसे, वहां पर वो प्रवासी भारतीय न केवल राजनीतिक दलों के जो भारत से जुड़े उनके सपोर्टर होते हैं, लेकिन उनके बहुत बड़े बड़े ग्रुप भी काम करते हैं। तो अभी आप ट्रंप के जो मंत्रिमंडल को देख ले या इस सरकार के जो पार्ट है उसमें बहुत सारे भारतीय हैं। तो यदि सभी पार्टियां भारत की राजनीतिक तौर पर एकजुटता का प्रदर्शन करती है तो निश्चित तौर पर अमेरिका में जो भारतीय रहते हैं या जो दबाव समूह की तरह काम करते हैं, वो चाहे कांग्रेस में हो या चाहे सीनेट में, उन पर दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि अच्छी खासी तादाद में भारतीय अमेरिका में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें बहुत सारे लोग जो है वो ट्रंप के साझेदार है, ट्रंप के मददगार है और ट्रंप के साथ शासन चलाने में अहम योगदान भी दे रहे हैं। तो अभी भारत में जो 2-4 प्रतिक्रियाएं सामने आई, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे दलों ने चुनौती देते हुए कहा है कि आप हमें रोजी रोटी नहीं दे रहे हैं और ट्रंप को हम आंखें दिखा भी सकते हैं। और चुनौतियां अमेरिका को अंदर से ही मिल रही है, अंदर से ही मिल रही है अलूने जी, चुनौतियां ट्रंप को अमेरिका को अंदर से ही मिल रही है। सर समय की कमी है, थोड़ी सी माफ करिएगा मुझे। छावा जी, अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो सवाल एक आम लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भारत जब लगातार अर्थव्यवस्था के मामले में छलांग लगा रहा है, तो क्या ये जो परिस्थितियां हैं ये अनप्रेडिक्टेबल हो गई थी? क्या भारत इसका अंदाजा नहीं लगा पाया दोस्ती के चक्कर में कि ट्रंप इतना ज्यादा टैरिफ लगा देंगे भारत पर? मेरा ये मानना नहीं है। मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से ट्रंप बिहेव कर रहे हैं पहले दिन से, भारत को अंदेशा तो था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि सारे इकोनॉमिस्ट की अगर आप देखें तो सबने प्रेडिक्शन दी है कि इवन विद 50% टैरिफ की जो ये बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अगर फर्क पड़ेगा तो 0.2 to 0.4% ऑफ जीडीपी का एट द मैक्सिमम। 0.2 to 0.4% नहीं, जो 6.4 की अभी बात कर रहे हैं, 6.2 हो जाएगा, 6.0। वी विल स्टिल बी द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। अब सवाल इस चीज का है कि क्या ये एक्चुअली होगा? बिकॉज मैं अभी भी मानता हूं और अभी भी मुझे पूरा विश्वास है कि ट्रंप ट्रांजैक्शनल लीडर, वो ये दबाव की रणनीति है, क्योंकि वो दबाव चाहते हैं इंडिया के ऊपर हो और इंडिया उनके साथ ट्रेड डील साइन करे, बिकॉज ये उनका सिग्नेचर कैंपेन है। वो इसी बात से ही पावर में आए थे। लेकिन अमेरिका अपनी शर्तों पर भारत के बाजार में उतरना चाहता है छावा जी, और भारत को ये मंजूर नहीं है। शरद जी क्या कहेंगे सर? लंबे समय तक अगर टैरिफ लागू रहा तो असर पड़ेगा इकोनॉमी पर, और हमें कितना? देखिए, इकोनॉमी पे असर जरूर आएगा। ये एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें अपना जो अगला अनुमान है जीडीपी का, उसको 6% से नीचे रखना है अगर ये लड़ाई लंबी चली। लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये लड़ाई लंबी, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए बहुत विनम्रता से बात कहूंगा कि अमेरिका में भी इसके विरोध में स्वर आने लगे हैं। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ये चेतावनी दी है कि अगर ये ट्रंप साहब का ये एटीट्यूड रहा तो भारत चीन के करीब चला जाएगा, जो बहुत अलार्मिंग है। तो सावधान होना होगा, और मुझे लगता है कि हम इसको डिप्लोमेटिकली जितने अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, और भारत के पास एक अच्छी टीम है, हम उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर होंगी। थोड़ा इंतज़ार करें। ये खलबली मची ज़रूर है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत रूप से कि लॉन्ग लास्टिंग होगी। थोड़े समय के लिए, और हम भारतीय उम्मीद जरूर इस दिशा में कर रहे हैं। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, राजेश छावा जी, इसके साथ ही ब्रह्मदीप अलूने जी और शरद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया।
इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने भले ही भारत के खिलाफ सख्त कदम उठाए हों, लेकिन भारत भी अपनी हर परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्थितियां बेहतर होंगी और ट्रंप के साथ हमारी दोस्ती जो अभी बनी हुई है आगे भी ठीक उसी तरह की बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार। भारत समझौता नहीं करेगा।